हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट 100 पढ़ेगा इंडिया पर। कल सीबीएसई के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। 10th के रिजल्ट आने की उम्मीद नेक्स्ट वीक में कर रहे हैं। तो कल तक हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन तक किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कॉस इनवर्स x माइनस एक्स पावर -1 होल अपॉन x प्लस एक्स पावर -1। इसको डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर विजिबल है। डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। चलिए बेटा फटाफट ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। डिफरेंशिएट करना है, जल्दी से करेंगे। गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि हमें पता है, सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं कॉस इनवर्स x माइनस 1/x होल अपॉन x प्लस 1/x। तो हम लोगों ने ऐसे लिख लिया इसको। तो इसको थोड़ा और अगर सिंपलीफाई करके अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर बेटा मैं यहाँ से, अब यहाँ तक हमने सिंपलीफाई कर दिया है, अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। एक्स को अगर हम tan थीटा सपोज कर लेते हैं, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो अगर x मेरा tan थीटा आ गया तो यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहां से अगर मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूं, अगर नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं तो क्या बन गया ये मेरा कॉस इनवर्स नेगेटिव कॉमन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए। तो हमको पता है ये फॉर्मूला किसका होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा मेरा कॉस इनवर्स माइनस कॉस 2 थीटा। अच्छा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा ये क्या बन गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो मेरा आंसर आ गया पाई -2 थीटा। थीटा की वैल्यू वापस रिप्लेस करते हैं। थीटा मेरा था tan इनवर्स एक्स। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है इसका। जल्दी से करेंगे फटाफट, जल्दी जल्दी, शाबाश, फटाफट फटाफट करेंगे बेटा। गुड। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा हमारा कंसेप्ट जो भी है। बहुत जल्दी हम डिफरेंशिएशन खत्म करने के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि अभी मैट्रिसेस के हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए हैं। डिटरमिनेंट के भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे खत्म हो चुके हैं। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे डिफरेंशिएशन के। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स √a माइनस √x होल अपॉन 1 प्लस √a इंटू एक्स। चलिए फटाफट इसको सिंपलीफाई करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा ये। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। अच्छा, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, अगर आप लोगों को याद हो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √a माइनस √x होल अपॉन 1 प्लस √a इंटू √x। तो अगर आप लोगों को याद हो, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स √a माइनस tan इनवर्स √x। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, हम dy अपॉन dx। तो tan इनवर्स √a की तो वैल्यू हमारी 0 हो जाती है डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशिएट करते हैं tan इनवर्स √x की। तो tan इनवर्स √x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और रूट एक्स के डिफरेंशिएशन बेटा 1/2 रूट एक्स। तो ये हमारा आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को आना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 माइनस एक्स होल अपॉन 2। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू दिस, फाइंड dy अपॉन dx। हमें y की वैल्यू गिवन है, हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। जल्दी से कोशिश करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को करने का। देखिए सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक बात आप लोगों को याद रखना है कि 90% क्वेश्चन आप लोगों के ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आ जाएंगे। तो अगर हम लोगों ने ढंग से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है क्लास 11th की, अगर x को हम cos थीटा सपोज करते हैं तो मेरी वैल्यू बन जाएगी y इज इक्वल tan इनवर्स, अंडर रूट में था मेरे पास 1 प्लस एक्स जो बन गया 1 cos माइनस 1 माइनस cos होल अपॉन 2। So y is equal to tan inverse 1 प्लस cos थीटा, हम सभी को पता है अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता, माइनस ये बन जाएगा अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल अपॉन 2। ये मेरा आंसर आ गया यहाँ। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो बेटा अगर मैं रूट 2 को यहाँ से लिखा उसको 2 cos थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2 होल अपॉन 2। अब इसको अलग अलग करके सिंपलीफाई अगर मैं करता हूं, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स अलग अलग कर लेते हैं बेटा, 1 अपॉन रूट 2 cos थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 साइन थीटा बाई 2। यहां तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चे को। अब बेटा एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय रूट 2 को हम लिख लेते हैं साइन पाई बाय 4। अच्छा एक छोटी सी हम लोगों ने यहाँ मिस्टेक कर दी है कहीं पे, ये जो क्वेश्चन था बेटा ये tan इनवर्स नहीं है, ये साइन इनवर्स है। जहां भी आप लोगों ने tan इनवर्स लिखा हुआ है इसको साइन इनवर्स में चेंज कर लीजिए। हमने क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक कर दिया था। तो साइन पाई बाय 4 इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस पाई बाय 4 इंटू साइन थीटा बाई 2। तो ये बेटा हमारा क्लास 11th का एक फॉर्मूला बन रहा है जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए माइनस बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। तो मेरा आंसर कितना आ गया, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। सो थीटा मैंने क्या सपोज किया था, कॉस, तो ये बन गया मेरा कॉस इनवर्स एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस हाफ तो माइनस हाफ हो गया, कॉस इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव के साथ। तो ये नेगेटिव हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। चलिए बेटा फटाफट क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स अपॉन 5। 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स अपॉन 5। फटाफट करेंगे बच्चे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को सिंपलीफाई करना है इस क्वेश्चन को और उसके बाद हमें डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखना चाहूं, सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अलग अलग कर लेते हैं इसको। इसको मैं लिख लेता हूं 3 अपॉन 5 साइन एक्स प्लस 4 अपॉन 5 कॉस एक्स।
सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब एक काम करते हैं, 3/5 को हम cos थीटा सपोज कर लेते हैं। 3/5 इज इक्वल टू cos थीटा। तो मेरे पास क्या बन गया, साइन एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स इंटू, बेटा अगर 3/5 साइन थीटा है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से 4/5 साइन थीटा हो जाएगा, तो दिस बिकम साइन थीटा। सो नाउ वी हैव साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला अगर हम लोग ढंग से देखें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है साइन ए प्लस बी का। तो अगर मैं थोड़ा और आगे चलता हूं अच्छे से, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो ये मेरे पास बन जाएगा थीटा, सो x प्लस थीटा। सो y इज इक्वल टू, हमारे पास x क्या था अगर ढंग से देखें हम अभी, तो x हमारा x ही था, प्लस थीटा इज, या आप लोग साइन से लिख लीजिए, कॉस से लिख लीजिए, सो कॉस इनवर्स 3/5। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ, सो dy अपॉन dx बिकम 1। तो ये हमारा आंसर 1 आ रहा है, जो एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ये आना चाहिए ये क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5x प्लस 12 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 13, फाइंड dy अपॉन dx। फाइंड dy अपॉन dx। चलिए फटाफट करेंगे ट्राई इस क्वेश्चन करने का। इस क्वेश्चन में भी आप लोग कुछ पुट करने की ट्राई करिए, कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करिए, सब्स्टिट्यूट करके हमारा आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। अगर मैं इसको ढंग से देखूं, ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब बेटा यही हो जाता है कि कुछ एक ऐसी आइडेंटिटी लगाओ जो 1 माइनस के साथ में हो। 1 माइनस कोई भी एक ऐसी आइडेंटिटी हो जिससे आप लोगों के क्वेश्चन आसानी से सब्स्टिट्यूट होके सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाए। चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं सपोज करता हूं x इज इक्वल टू साइन थीटा। x इज इक्वल टू, मैंने साइन थीटा सपोज किया है, तो मेरा आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 5 साइन थीटा प्लस 12। अच्छा बेटा, अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसका रूट क्या बन जाएगा, कॉस थीटा होल अपॉन 13। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसको फटाफट हम अलग अलग कर लेते हैं। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 साइन थीटा प्लस 12/13 कॉस थीटा। अब फिर से हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हम ऐसे करते हैं इसको, 5/13 को हम कॉस अल्फा सपोज कर लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा इंटू, बेटा अगर 5/13 कॉस अल्फा है तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि 12/13 साइन अल्फा होगा, सो इंटू साइन अल्फा। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये हमारा क्या बन जाता है बेटा, साइन ए प्लस बी। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया थीटा प्लस अल्फा। तो हम लोगों ने थीटा किसको सपोज किया था, अगर मैं ऊपर चलता हूँ, थीटा इज साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से देखिए थीटा इज इक्वल टू हमारा साइन इनवर्स एक्स है, तो थीटा को मैं साइन इनवर्स एक्स लिखता हूँ और अल्फा को लिख लेता हूँ साइन इनवर्स 12/13 या कॉस इनवर्स 5/13, दोनों एक ही बात है। सो dy अपॉन dx, साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन हम सभी को पता है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है, और साइन इनवर्स 12/13 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है।
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 6x माइनस 4 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर होल अपॉन 5। चलिए फटाफट करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करने की कोशिश करेंगे। बेसिक क्वेश्चन, इसमें भी कुछ वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो ये हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको थोड़ा अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 6x माइनस 4 इंटू, बेटा 1 माइनस 4x स्क्वायर है, इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, होल अपॉन 5। अब हम कुछ पुट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x को हम सपोज कर लेते हैं साइन थीटा। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, बेटा अगर 2x हमारा साइन थीटा है तो इसका मतलब 6x क्या बन जाएगा, 6x इज 3 साइन थीटा माइनस 4 इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 5। ये हमारा आ रहा है। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा होल अपॉन 5। तो इसको भी सेम क्वेश्चन हमारा अलग अलग कर लेते हैं। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 अपॉन 5, थोड़ा मैंने मिस्टेक से कॉस लिख रहा था मैं। सो 3 अपॉन 5 साइन थीटा माइनस 4 अपॉन 5 कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब ऐसे करते हैं बच्चे, 3 अपॉन 5 को 3 अपॉन 5 को हम वैल्यू सपोज कर लेते हैं कॉस अल्फा। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस, अगर 3 अपॉन 5 कॉस अल्फा है तो 4 अपॉन 5 साइन अल्फा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। तो मेरा ये क्या आंसर बन गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस अल्फा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, थीटा माइनस अल्फा। अच्छा अगर मैं थीटा देखता हूँ, हम लोगों ने थीटा किसको सपोज किया था, साइन इनवर्स। देखिए यहाँ पे अगर मैं थीटा की बात करता हूँ, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। सो थीटा को मैंने लिख लिया साइन इनवर्स 2x माइनस अल्फा को कुछ भी लिख लेते हैं साइन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। बेटा अगर 3 अपॉन 5 कॉस अल्फा है तो 4 अपॉन 5 साइन अल्फा होगा, तो वही किया है मैंने। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन हो गई 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2x की हो गई 2, और बाकी हमारा उसकी डिफरेंशिएशन तो 0 ही होती है। तो ये हमारा आंसर ये आ गया। चलिए गुड बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट जल्दी करेंगे सॉल्व। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वही एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। तो कोशिश करेंगे कि आज हमारा इनवर्स अच्छे से हो जाए, कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन में। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, then prove that dy upon dx is equal to माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो ये फटाफट क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे बेटा, जल्दी से करेंगे। गुड, बहुत बढ़िया।
करे करे शाबाश। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग इसको कर सकें। इस क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो अगर इसको भी मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो हमें यहां से एक बात तो समझ आ रही है कि 1 के साथ हमेशा cos थीटा ही आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम x को cos थीटा सपोज कर लेते हैं। हमने x को cos थीटा सपोज कर लिया। तो मेरा क्वेश्चन बन रहा है, पहले मैं अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं, बाहर में बाद में आऊंगा। 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, बाहर अगर मेरे पास साइन है, चलिए लिख ही लेते हैं इसको कि बाद में आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। सो साइन इनटू 2 tan इनवर्स, अच्छा बेटा 1 माइनस cos थीटा हम सभी को पता है क्या होता है, 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सो मेरा आंसर आ रहा है साइन 2 tan इनवर्स 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा, और उसका रूट हमारा क्या बन जाएगा, tan थीटा बाई 2। तो अगर मैं इसको और अच्छे से आगे लेके चलता हूं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो ये हमारा बन गया साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, 2 कैंसिल कर देते हैं। सो y इज इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा अगर y इज इक्वल टू हमारा साइन थीटा है, हम लोगों ने थीटा किसको सपोज किया था, cos इनवर्स x। तो फटाफट यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन थीटा की जगह हम लिख लेते हैं cos इनवर्स x। अच्छा हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, अगर cos इनवर्स x है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर cos का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये हमारा थीटा है तो ये x अपॉन 1, तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो y इज इक्वल टू साइन इंटू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं फटाफट यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। 1 अपॉन 1 अंडर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन हो गई हमारी 2 रूट एक्स, और एक्स स्क्वायर की हो गई हमारी 2x। तो इसको मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ। सो माय फाइनल आंसर इज माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। चलिए बेटा फटाफट जल्दी से करेंगे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन। गुड गुड, फटाफट बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए बेटा फटाफट ट्राई करेंगे, सेम बात वही से आगे फिर से। x को यहाँ पे हम cos थीटा सपोज कर लेते हैं, जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार कर लिया है, इसलिए मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको x इज इक्वल टू cos थीटा में यहाँ अगर पुट करता हूँ, सो 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर tan इनवर्स, ये कैंसिल आउट करो, सो दिस बिकम्स tan थीटा बाई 2। तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां तक क्लियर है। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 2 थीटा मतलब थीटा अपॉन 2। तो सो y इज इक्वल टू हाफ, बाहर आ गया,
1 माइनस, अच्छा यहाँ पे थीटा हम लोगों ने क्या सपोज किया है, कॉस इनवर्स एक्स। तो अगर मैं कॉस थीटा है यहाँ पे, तो सीधा मैं, अगर एक्स है तो यहाँ पे एक्स बन जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा हमारा एक्स था। तो अगर इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं तो मेरा फाइनल आंसर है 1/2 इंटू -1। सो फाइनल आंसर इज -1/2। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो आप लोगों को ये क्वेश्चन आना चाहिए। चलिए बेटा फटाफट करेंगे क्वेश्चन जल्दी से। आज का टॉपिक हमारा सिर्फ और सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला ही रहने वाला है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि लंबा टॉपिक है तो उसके आगे हम नहीं कर पाएंगे, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे। और बेटा मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लेके आ रहा हूँ, कि आप लोगों को अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप लोग वहां से देख सकते हैं और वहां से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट tan इनवर्स √1 + sin x प्लस √1 - sin x होल अपॉन √1 + sin x माइनस √1 - sin x। चलिए फटाफट करेंगे, बेसिक का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में मुझे मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए बेटा फटाफट ट्राई करेंगे, मैं आप लोगों को 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ। 30 सेकंड्स में आप इसको ट्राई करिए फटाफट, और देखिए क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर, फिर हम आगे चलेंगे इस क्वेश्चन के साथ। गुड गुड, ट्राई करेंगे फटाफट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये हमारा। चलिए ऐसा करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को रैशनलाइज कर देते हैं। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब मैं लिख रहा हूं उसको 1 + sin x प्लस 1 - sin x अपॉन 1 + sin x माइनस 1 - sin x इंटू 1 + sin x प्लस 1 - sin x अपॉन 1 + sin x प्लस 1 - sin x। तो इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया। अब अगर इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, तो सेम नंबर ऊपर बन रहा है, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर बन गया। 1 + sin x प्लस 1 - sin x का होल स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं √1 + sin x प्लस √1 - sin x का होल स्क्वायर होल अपॉन, अच्छा बेटा नीचे बन रहा है a² - b², तो ये तो हमारा बन जाएगा 1 + sin x a² - b²। तो अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, tan इनवर्स, अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, सो 2ab बन गया a + b इंटू a - b, सो 1 - sin² x। बेटा ये 1 1 कैंसिल आउट हो गए, तो नीचे बन रहा है 2 sin x। सो tan इनवर्स, अब हमारे पास साइन साइन भी कैंसिल आउट हो गया, 2 + 2 1 - sin² x हम सभी को पता है cos² x होता है, और cos² का रूट होता है cos x अपॉन 2 sin x। सो tan इनवर्स 2 अगर मैं ऊपर से कॉमन लेके कैंसिल आउट करता हूं, सो 1 + cos x अपॉन sin x। अच्छा आगे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, अब क्या, tan इनवर्स 1 + cos x हमारा क्या होता है, 2 cos² x/2, sin x होता है हमारे पास 2 sin x/2 cos x/2। cos ने cos को कैंसिल किया, 2 ने 2 को कैंसिल किया, सो मेरा आंसर आ रहा है tan इनवर्स cot x/2। और अगर इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, सो tan इनवर्स
cot x/2 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 minus theta. So tan inverse of tan x is theta. So my answer is pi/2 minus x/2. तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो pi/2 की 0 और x/2 की -½ तो मेरा आंसर आ रहा है -½ ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एंड सीबीएसई एग्जामिनेशन और डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपको आना बहुत जरूरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट, tan इनवर्स √1 + x² प्लस √1 - x² होल अपॉन √1 + x² - 1 - x²। चलिए फटाफट ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। बेसिक क्वेश्चन है हमारा, ये कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस क्वेश्चन में। अभी अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है और आप लोगों ने ये भी देखा है कि जब भी हमारे पास 1 आया है तो हमने हमेशा cos थीटा से ही सब्स्टिट्यूट किया है। तो ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को, हम x² की वैल्यू है हमारे पास, तो x² को मैं cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करता हूं। बेटा अगर x² को cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो वी हैव tan इनवर्स 1 + cos 2 थीटा प्लस 1 - cos 2 थीटा होल अपॉन 1 + cos 2 थीटा माइनस 1 - cos 2 थीटा। तो ये मेरे पास आ रहा है और हम सभी को पता है कि 1 + cos 2 थीटा क्या होता है। सो 1 + cos 2 थीटा इज 2 cos² θ/2। Again 1 - cos theta is 2 sin² θ/2 upon 2 cos² θ/2 minus 2 sin² θ/2। ये आ रहा है मेरा आंसर। सो इसको अगर फर्दर मैं डिस्ट्रीब्यूट करके लिखता हूं तो √2 बेटा सबके पास था, √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ऊपर बचेगा cos, अच्छा cos 2 थीटा था तो बेटा θ/2 मैंने लिख दिया है, तो सो इट्स ओनली थीटा, ये θ/2 नहीं आएगा। सो यहाँ आ रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। सो tan इनवर्स, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया हुआ है, इसको मैं sin थीटा प्लस cos अपॉन cos माइनस sin है, तो इसको मैं cos थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। सो ये मेरे पास बन गया 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। तो इसको अगर मैं लिखूं, सो tan इनवर्स, ये फॉर्मूला बन रहा है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। 1 को हम लिख लेते हैं tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 - tan π/4 इंटू tan थीटा। तो ये मेरे पास क्या बन रहा है बेटा, tan इनवर्स। अब ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है कि tan A प्लस tan B अपॉन tan 1 - tan A tan B। सो इट बिकम्स tan π/4 प्लस थीटा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, π/4 प्लस थीटा। अच्छा हम लोगों ने बेटा थीटा किसको सपोज किया था, थीटा हमने सपोज किया है, ये देखिए यहाँ पे थीटा अगर हमने बात करते हैं तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x²। सो थीटा इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स x²। सो मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, हाफ cos इनवर्स x²। सो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx, हाफ π/4 की 0, हाफ cos इनवर्स x की 1/√1 - x² नेगेटिव के साथ और x² की 2x। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। सो माय आंसर इज -x/√1 - x⁴। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। चलिए बेटा फटाफट करेंगे, बस 2 से 3 क्वेश्चन हम और डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ ही हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगी, इसकी डेरिवेशन डिफरेंशिएशन।
सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन हम और करेंगे और इसके साथ ही हमारा कंप्लीट हो जाएगी हमारी आज की क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है, y is equal to tan inverse 5x upon 1 minus 6x square. y is equal to tan inverse 5x upon 1 minus 6x square. बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, इसको करने की ट्राई करेंगे। बहुत आसान, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। कोशिश करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को पक्का सॉल्व करेंगे। गुड गुड, शाबाश। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसको अगर मैं सिंपलीफाई करके लिखना चाहूं तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको लिख लेता हूं मैं बेटा 3x प्लस 2x। मैंने 5x को लिख लिया 3x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 3x इंटू 2x। तो हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये क्या बन जाता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब नॉर्मल डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो dy अपॉन dx इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 3x की 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x की 2। तो बुक में जो प्रूफ करना है हमें इस टाइप से ही प्रूफ करना है। यही हमारा आंसर आ रहा है। देखिए कितना कितना इजी क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए बेटा, बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। तो ये कोशिश करेंगे आप लोग करने की। मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कोई इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, आप ट्राई करेंगे फटाफट। इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट लग रहा है तो ये थोड़ा आपको मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे तो इस क्वेश्चन को करने में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए गुड गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को मैं बेटा आप लोगों को सामने बताता हूं कि कैसे करना है, हम ऐसे करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ब्रैकेट हमारा है, x को हमने x रहने दिया, और जो अंदर x है उसको मैं लिख लेता हूं रूट x का होल स्क्वायर माइनस, बाहर वाले रूट x को रूट x रहने देते हैं। अंदर में हमें 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा ही हुआ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब एक काम करते हैं, हम रूट एक्स को, ये जो हमारे पास रूट एक्स है, रूट एक्स को हम साइन थीटा सपोज कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैंने एक बात बेटा, अगर मैंने रूट एक्स को साइन थीटा सपोज किया, ये क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक्स को सपोज कर लेते हैं हम कॉस थीटा। तो यहां पे अगर मैं देखूं, आपको बताता हूं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, रूट एक्स को हमने साइन थीटा सपोज किया और एक्स को सपोज करते हैं हम साइन अल्फा। तो एक्स है, मैंने इसको साइन अल्फा लिख दिया। अच्छा, रूट एक्स अगर मेरा साइन थीटा है, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा माइनस। अब बेटा रूट एक्स है, रूट एक्स को हमने साइन थीटा सपोज किया है, एक्स को मैंने साइन अल्फा सपोज किया है, सो एक्स स्क्वायर इज साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज कॉस स्क्वायर अल्फा, सो इट बिकम कॉस अल्फा। तो थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको हम, साइन इनवर्स, अंदर हमारा फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये हमारा बन गया साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी।
अच्छा ये हमारा बन गया अल्फा माइनस थीटा। हमने अल्फा किसको सपोज किया था बेटा? साइन इनवर्स एक्स को। और थीटा किसको सपोज किया था? साइन इनवर्स रूट एक्स को। तो ये हमारा y बन गया। और अगर इसको नॉर्मल डिफरेंशिएट कर देते हैं तो साइन इनवर्स एक्स की होती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी भी होती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन साथ में रूट एक्स है, सो रूट एक्स की होगी 1/2 रूट एक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए बेटा लास्ट 2 क्वेश्चंस मैं अभी कवर करूंगा आप लोगों के, और इसके साथ ही हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट 2 क्वेश्चंस ओनली। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x होल अपॉन b cos x प्लस a sin x। चलिए इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे। आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। फटाफट करने की कोशिश करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा बेटा ये हमारी इनवर्स कंप्लीट हो रही है, तो मैं अभी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, अगर एनसीईआरटी के हमने स्किप कर दिए हैं या फिर हमने कुछ एग्जाम्पलर के स्किप कर दिए हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स। ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास a cos x है, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ b sin x से। तो ये क्या बन गया? a अपॉन b, सॉरी b cos x से डिवाइड कर रहे हैं, सो a अपॉन b माइनस b cos x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा? tan x। बेटा मैं डिवाइड कर रहा हूँ b sin x से, सॉरी मैंने फिर गलत बोल दिया। हम डिवाइड कर रहे हैं b cos x से, होल अपॉन b cos x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा प्लस a अपॉन b tan x। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अच्छा एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को, a माइनस बी tan x मैं डायरेक्ट फिर से वही लिख रहा हूँ क्योंकि मैं फॉर्मूला ही डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ, लेकिन स्टेप लिख दिया इसकी वजह से मैं नहीं डिस्कस कर पाया। अच्छा जो हमारा फॉर्मूला आप लोगों को याद हो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अगर आप लोगों को याद हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो वी हैव tan इनवर्स a अपॉन b, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, सो dy अपॉन dx। इसकी तो 0 हो गई, इसकी 1 हो गई, तो आंसर हमारा क्या आ गया? -1। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट करेंगे सॉल्व। बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए लिखेंगे, if the derivative of tan inverse a plus bx takes the value 1 at x is equal to 0, then prove that b is equal to 1 plus a square। ये भी आसान क्वेश्चन है, देखने में ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन क्वेश्चन में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हैं सॉल्व। चलिए फटाफट क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे जल्दी से बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, क्या लिखा? द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसको अगर मैं y सपोज करता हूं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी एक्स। अच्छा इसको अगर मैं डेरिवेटिव कर देता हूं, सो dy अपॉन dx, हम सभी को पता है tan इनवर्स x की 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है, और bx की हो जाएगी b। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेक्स द वैल्यू 1। अच्छा डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास 1 है, इसका मतलब dy अपॉन dx 1 है, x 0 है,
सो dy अपॉन dx को 1 पुट करते हैं, x को 0 पुट करते हैं। सो 1 प्लस, अगर x को 0 पुट किया तो 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे b रहेगा। अच्छा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो b इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा एक बेसिक सा क्वेश्चन और फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं हम, उसके बाद हमारा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात भी नहीं है। चलिए डिस्कस करते हैं। सो y इज इक्वल टू, सेक का रेसिप्रोकल हम सभी को पता है cos होता है। सो cos इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। अच्छा बचपन में बेटा हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा, आप लोगों को याद हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है ना। दोनों का अगर एंगल सेम है तो हम अप्लाई कर सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। सो वाई आ गया पाई बाय 2। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ सो पाई बाय 2 की डिफरेंशिएशन 0 हो गई। तो बेटा इसके साथ ही हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। हमने इनवर्स में इतने ही क्वेश्चंस करने हैं। अब मैं आप लोगों को 2-3 चीजें बस फटाफट क्लियर कर देता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हम लोगों ने चेन रूल पढ़ लिया है, हम लोगों ने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, और हम लोगों ने डेरिवेटिव यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये 3 टॉपिक हम लोगों ने अभी तक किए हैं, जो कोशिश किया है कि सारे क्वेश्चंस कवर हो सके, इंपॉर्टेंट है जैसे भी है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास आने वाली है, जो हम चेन रूल, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन और आईटीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे जो बच गए हैं, अगर एग्जाम्पलर की बात करते हैं या फिर एनसीईआरटी की बात करते हैं, अगर उसमें कुछ बचे हुए होंगे क्वेश्चंस तो हम उसको देखेंगे, नहीं तो हम सीधा स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम नेक्स्ट क्लास में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक क्लियर होता रहेगा। और बहुत ही जल्दी हमारा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम फटाफट स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव सीरीज। तो बेटा आप लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ साथ हम लोगों ने मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट की ऑब्जेक्टिव सीरीज के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दिए हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी आप हमसे पूछ सकते हैं, और मैं अगले क्लास में कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी हम लोग इसको कंप्लीट करें और आगे चलें। ठीक है बेटा, थैंक यू, जय हिंद।